सुंदरकांड दोहा नंबर 2। देवताओं द्वारा सुरसा सर्पों की माता की सहायता से हनुमान जी की परीक्षा लिया जाना। जात पवनसुत देव न देखा, जाने कहूं बल बुद्धि बिस्खा, सुरसा नाम अहे कय माता, पठिन ही आए कही तेही बाता। अर्थात देवताओं ने पवनपुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजू सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोही जान दे माई, कवने हूं जतन देई नहीं जाना, ग्रससी ना मोही कहेऊ हनुमाना। अर्थात तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जोजन भरी तेही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन बिस्तारा, 16 जोजन मुख तेही ठयो, तुरत पवनसुत 32 भयो। अर्थात उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जोजन तेही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनी बाहेरावा, मागा बिदा ताही सिरुनावा, मोही सुरन जेही लागी पठा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। अर्थात और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चलेऊ हनुमान। अर्थात तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।